नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है राजस्थान का एकीकरण। देखिए, राजस्थान का एकीकरण ऐसा टॉपिक है जिसमें से राजस्थान में होने वाली लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, राजस्थान का जो एकीकरण है, तो राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगर अपन ठिकानों की बात करें तो 3 ठिकाने इस प्रकार से थे। पहला नीमराना जो कि अलवर में पड़ता था, अलवर। फिर कुशलगढ़ बांसवाड़ा। फिर तीसरा लावा जयपुर रियासत का स्थान, जयपुर। अब अगर अपन इनके ठिकानेदारों की बात करें तो जो नीमराना था, यहाँ के ठिकानेदार थे राव राजेंद्र सिंह। कुशलगढ़ के जो ठिकानेदार थे वो थे हरेंद्र सिंह। और जयपुर में पड़ता था लावा, और लावा के जो ठिकानेदार थे वो थे बंश प्रदीप सिंह। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश होता अजमेर मेरवाड़ा। यहाँ की जो विधानसभा थी अजमेर मेरवाड़ा की, उसे कहा जाता था धार सभा के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय, है ना। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में थे। 3 ठिकानों की अपन ने बात करी, जिनमें से एक था नीमराना, एक कुशलगढ़ और एक था लावा। उनके ठिकानेदारों की अपन ने बात करी। फिर अपन ने बात करी कि अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसके अलावा अंग्रेजों द्वारा राजस्थान को एकीकरण के समय 4 राजपूत स्टेट एजेंसीज में बांट रखा था, तो उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान को 4 राजपूत स्टेट एजेंसीज में बांट रखा था। तो वो 4 राजपूत स्टेट एजेंसीज इस प्रकार से थी। देखिए, चार राजपूत स्टेट एजेंसीज। ये 4 राजपूत स्टेट एजेंसीज में अंग्रेजों द्वारा राजस्थान को बांट रखा था। उसमें से पहली ढूंढाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी। ढूंढाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी का प्रमुख केंद्र था जयपुर। दूसरी मारवाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी, इसका प्रमुख केंद्र था जोधपुर।
तीसरी मेवाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी, मेवाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी। इसका प्रमुख केंद्र था उदयपुर। फिर जो फोर्थ थी वो थी हाड़ौती राजपूत स्टेट एजेंसी, और इसका प्रमुख केंद्र क्या था? कोटा। तो एकीकरण के समय अंग्रेजों द्वारा राजस्थान को 4 राजपूत स्टेट एजेंसीज में बांट रखा था। उस पर अपन ने बात करी। ढूंढाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी, मारवाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी, मेवाड़ राजपूत स्टेट एजेंसी और हाड़ौती, और इनके जो प्रमुख केंद्र थे उन पर अपन ने बात करी। फिर देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, फिर सबसे छोटी रियासत, है ना, और सबसे प्राचीन रियासत। तो इस तरह से इन बिंदुओं पर भी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो वो थी मारवाड़ रियासत। क्या थी? मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत ये थी मारवाड़। और अगर सबसे छोटी रियासत की बात करें, सबसे छोटी रियासत, सबसे छोटी रियासत तो वो क्या थी? वो थी शाहपुरा। शाहपुरा आपको पता ही है, शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। चलिए उसके बाद बात आती है सबसे प्राचीन रियासत की। तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़ रियासत, है ना। और फिर एक बात आती है कि सबसे नवीन रियासत, तो सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़। चलिए सबसे प्राचीन रियासत ये थी, सबसे प्राचीन रियासत, तो सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़। और सबसे नवीनतम रियासत की बात करें, सबसे नवीनतम रियासत ये थी झालावाड़। झालावाड़ सबसे नवीनतम रियासत थी। और झालावाड़ रियासत की स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1838 में करी गई। फिर बात आती है कि एकमात्र मुस्लिम रियासत, तो एकमात्र मुस्लिम रियासत की बात करें तो वो थी टोंक। एकमात्र मुस्लिम मुस्लिम रियासत ये थी टोंक। देख लें आप एक बार, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़,
और सबसे छोटी रियासत की बात करें तो वो थी शाहपुरा भीलवाड़ा। सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो वो थी मेवाड़ रियासत। नवीनतम रियासत की बात करें तो झालावाड़ रियासत थी और इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1838 ईस्वी में करी गई। फिर एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। फिर बात आती है दो रियासतें थी जो कि जाट रियासतें, है ना। तो जाट रियासतें थी भरतपुर व धौलपुर, ये जाट रियासतें थी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ और जो चरण हैं उनको वन बाय वन अपन यहाँ पर देखेंगे। देखिए, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ और प्रश्न पूछा जाता है कि समय पर प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, है ना। तो उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान के एकीकरण में जो समय की बात करते हैं तो वो लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन समय। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा और ये 7 चरणों में संपन्न हुआ। 7 चरणों में। देखिए, 1948 की बात करें, 1948 की, तो यहाँ पर 3 चरण हुए। फिर 1949 में 2 चरण। फिर 1950 की बात करें तो इसमें 1 चरण और 1956 यहाँ पर 1 चरण। इस तरह से राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ। ठीक है, अब अपन वन बाय वन जो चरण है उनको लेने वाले हैं। तो पहला जो चरण है वो है मत्स्य संघ। पहले चरण की बात करते हैं तो इसमें मत्स्य संघ की अपन बात करने वाले हैं। चलिए, प्रथम चरण ये था मत्स्य संघ। अगर इसकी तिथि की बात करें तो वो थी 18 मार्च 1948, है ना। 18 मार्च 1948। ये जो मत्स्य संघ है नामकरण ये दिया गया के मुंशी के सुझाव पर। के मुंशी के सुझाव पर प्रथम चरण का नाम दिया गया मत्स्य संघ। अब अपन बात करते हैं कि मत्स्य संघ में कितनी इकाइयों को शामिल किया गया। तो मत्स्य संघ की अगर बात करें तो इसमें 5 इकाइयों को शामिल किया गया। उसमें से 4 रियासतें और 1 ठिकाना था। रियासतों की बात करें तो वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली।
ठिकाने की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ठिकाना था नीमराणा। ठीक है, चार रियासतें और एक ठिकाने को मत्स्य संघ में शामिल किया गया। उनमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें थी और एक था नीमराणा। देखिए राज प्रमुख की बात करें, राज प्रमुख की अपन इसमें बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे प्रधानमंत्री, राजधानी, उद्घाटनकर्ता और उद्घाटन स्थल। इन बिंदुओं पर अपन बात करने वाले हैं। उद्घाटन स्थल में थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, फिर लिख देंगे। ओके, तो राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह, धौलपुर नरेश उदयभान सिंह जी को बनाया गया राजप्रमुख, उदयभान सिंह। प्रधानमंत्री की अगर अपन बात करें तो मत्स्य संघ में प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, फिर बात आती है राजधानी, तो राजधानी बनाया गया अलवर को, और उद्घाटन करता थे एन वी गॉडगिल। कौन थे? एन वी गॉडगिल। और एक और बात अपन ने अभी करी होती, उद्घाटन स्थल। तो उद्घाटन स्थल था लोहागढ़, लोहागढ़ दुर्ग में उद्घाटन रखा गया। तो इस तरह से अपन ने बात करी यहाँ पर प्रथम चरण की मत्स्य संघ, है ना। प्रथम चरण मत्स्य संघ की अपन ने इसमें बात करी। अब इसके बाद अपन बात करने वाले द्वितीय चरण की। चलिए, द्वितीय चरण की अगर बात करें तो द्वितीय चरण में देखिए इसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान। और अगर तिथि की बात करें तो वो थी 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें कि द्वितीय चरण में कितनी इकाइयों को शामिल किया गया, तो इस चरण में 10 इकाइयों को शामिल किया गया। उसमें से 9 रियासतें थी और एक था ठिकाना। तो बात कर लेते हैं। 9 रियासतें और एक ठिकाने को यहाँ पर शामिल किया गया। रियासतों में 9 रियासतों में देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़। ये 9 रियासतें थी जिनको कि
इसमें शामिल किया गया, और इनके अलावा एक था ठिकाना। तो ठिकाना क्या था बताइए भाई? ठिकाना था कुशलगढ़। हो गई नौ रियासतें, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़। ओके, तो इन्हें दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान में सम्मिलित किया गया। अब अपन बात करते हैं राजप्रमुख, राजधानी, प्रधानमंत्री, उद्घाटनकर्ता, इन सब की अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो जो राज प्रमुख बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया किनको? कोटा नरेश महाराज भीम सिंह जी को, भीम सिंह। और अगर अपन बात करें राजधानी, तो राजधानी रखी गई यहाँ पर कोटा। प्रधानमंत्री की बात करें तो इस चरण में प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल आसावा, गोकुल लाल आसावा। उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता पहले चरण में जो थे वही इस चरण में भी थे। उद्घाटनकर्ता कौन थे पहले चरण में? एनवी गॉडगिल। ओके, एनवी गॉडगिल। और उद्घाटन स्थल की अगर बात करें तो वो था उद्घाटन स्थल, तो उद्घाटन स्थल था क्या? कोटा। ठीक है, तो इस चरण में अपन ने बात करी कि 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान का एकीकरण किया गया, पूर्व राजस्थान को मिलाया गया, और इसमें जो रियासतें थी वो थी कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़, और एक ठिकाना जो था वो कुशलगढ़। फिर राज प्रमुख की अपन ने बात करी, तो राज प्रमुख बनाए गए कोटा नरेश महाराज भीम सिंह। राजधानी की बात करें तो वो बनाई गई कोटा। प्रधानमंत्री जो थे इसमें वो थे गोकुल लाल आसावा। उद्घाटनकर्ता वही प्रथम चरण में जो थे वही उन्हीं को यहाँ पर उद्घाटनकर्ता के रूप में लिया गया, एनवी गॉडगिल। और उद्घाटन स्थल पर अपन ने बात करी वो है कोटा। चलिए अब अपन बात करते हैं तृतीय चरण की। नेक्स्ट, तृतीय चरण में देखिए ये था संयुक्त राजस्थान, और इसकी डेट की अगर अपन बात करें तो वो थी 18 अप्रैल 1948। क्या हुआ था तृतीय चरण में? तृतीय चरण में क्या किया गया था कि जो उदयपुर रियासत थी उसे मिलाया गया था पूर्व राजस्थान में, और उदयपुर रियासत को पूर्व राजस्थान में मिलाकर संयुक्त राजस्थान इकाई का निर्माण किया गया, है ना। तो यहाँ पर जो रियासत को मिलाया गया वो थी उदयपुर। उदयपुर रियासत का विलय किया गया किसमें? पूर्व राजस्थान में। पूर्व राजस्थान में, और इस तरह से संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। ठीक है,
यहाँ पर अगर अपन बात करें राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह को। किनको बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया किनको? राज प्रमुख। राज प्रमुख बनाया गया यहाँ पर महाराणा भूपाल सिंह। राजधानी की बात करें तो देखिए, इससे पहले एक और पद यहाँ पर सृजित किया गया, उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। राज प्रमुख और एक उपराज प्रमुख पद भी है, इसमें सृजित किया गया था उपराज प्रमुख। तो उपराज प्रमुख बनाया गया किनको? कोटा नरेश भीम सिंह। ठीक है। राजधानी की बात करें तो राजधानी बनाई गई उदयपुर। राजधानी किसे बनाया गया? उदयपुर को बनाया गया। ठीक है। फिर वही प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया यहाँ पर? प्रधानमंत्री बनाया गया यहाँ पर माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया प्रधानमंत्री। और उद्घाटनकर्ता की अगर अपन बात करें, यहीं पर लिख सकते, उद्घाटन करता, तो उद्घाटन करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन स्थल की अगर अपन बात करें, इसमें उद्घाटन स्थल, तो उद्घाटन स्थल था उदयपुर। उद्घाटन स्थल रखा गया उदयपुर। तो देखिए, ये जो चरण था संयुक्त राजस्थान संघ, इसमें उदयपुर रियासत को पूर्व राजस्थान में विलय करके इसका निर्माण किया गया। यहाँ पर राज प्रमुख की बात अपन ने करी, भोपाल सिंह जी को यहाँ पर बनाया गया राज प्रमुख। उप राज प्रमुख बनाए गए यहाँ पर भीम सिंह, जो राजधानी रखी गई वो उदयपुर। प्रधानमंत्री इस चरण में बनाए गए माणिक्य लाल वर्मा, और उद्घाटन करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फिर उद्घाटन स्थल की अपन ने बात करी, क्या था? उदयपुर। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन चतुर्थ चरण की। देखिए, चतुर्थ चरण को नाम दिया गया बृहद राजस्थान। क्या नाम दिया गया? बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान। अगर अपन बात करें डेट की, तो वो थी 30 मार्च 1949। ठीक है। इस चरण में क्या किया गया? देखिए, इस चरण में 5 इकाइयों को शामिल किया गया। कितनी इकाइयां? 5 इकाइयां, जिनमें से 4 रियासतें और एक ठिकाना। ठीक है। ये जो 4 रियासतें थी वो थी जयपुर,
जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ठिकाने की बात करें तो जो ठिकाना था वो था लावा, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, तो इस चरण में एक पद सृजित किया गया, वो था महाराज प्रमुख। एक नया पद यहाँ पर सृजित किया गया, महाराज प्रमुख। तो महाराज प्रमुख किन्हें रखा गया, ये थे महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख बनाए गए मान सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय को बनाया गया राज प्रमुख। उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख किनको बनाया गया, कोटा नरेश भीम सिंह। चलिए फिर बात करते हैं राजधानी की। राजधानी, तो राजधानी बनाया गया जयपुर। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बनाया गया हीरा लाल शास्त्री। ये जो जयपुर को राजधानी बनाया गया था, ये बनाया गया था सत्यनारायण राव समिति के सुझाव पर, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है बहुत सी बार, है ना। सत्यनारायण राव समिति, है ना। फिर उद्घाटनकर्ता की अगर अपन बात करें, उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता इस चरण में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको बनाया गया, इनके द्वारा इस चरण का उद्घाटन किया गया। तो इस तरह से अपन ने बात करी बृहद राजस्थान की, है ना। इसमें 4 रियासतें और एक ठिकाने को शामिल किया गया। महाराज प्रमुख की बात करें तो महाराज प्रमुख बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह को। राज प्रमुख का जो पद है वो दिया गया मान सिंह द्वितीय को, और उपराज प्रमुख रखा गया भीम सिंह, कोटा नरेश भीम सिंह। और राजधानी की बात करें तो राजधानी बनाई गई जयपुर, और प्रधानमंत्री की बात करें तो वो रहे हीरालाल शास्त्री। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो चरण था उसे नाम दिया गया, उसे नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, संयुक्त बृहद राजस्थान। फिर और इसे नाम दिया गया संयुक्त बृहद या फिर बृहत्तर राजस्थान, संयुक्त बृहद या बृहत्तर राजस्थान। इस चरण में
क्या क्या बातें हुई उस पर बात करते हैं। देखिए, इस चरण में मत्स्य संघ का विलय किया गया वृहद राजस्थान में, और संयुक्त वृहद राजस्थान का सृजन किया गया। मत्स्य संघ का विलय इसमें वृहद राजस्थान में, और इस तरह से संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। इस तरह से संयुक्त वृहद या बृहत्तर राजस्थान है ना, बृहत्तर राजस्थान का निर्माण किया गया। देखिए, यहाँ पर बात आती है कि भरतपुर और धौलपुर रियासत का इस चरण में विलय के लिए एक समिति का गठन किया गया था। वो थी शंकर राव देव समिति, है ना। तो शंकर राव देव समिति के सुझाव पर भरतपुर और धौलपुर रियासत का मत्स्य संघ के साथ वृहद राजस्थान में विलय किया गया। ठीक है, तो अगर इस चरण की बात करें तो इसमें यही बातें अपन को ध्यान रखनी है कि मत्स्य संघ का जो विलय है वो कौन से चरण में किया गया और किसके साथ किया गया। तो मत्स्य संघ का विलय किया गया वृहद राजस्थान में, संयुक्त वृहद या बृहत्तर राजस्थान इस चरण में। इसकी डेट की अगर अपन बात करें तो वो थी 15 मई 1949, है ना। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय किया गया वृहद राजस्थान में, और इस तरह से संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। और इसमें अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि शंकर राव देव समिति के सुझाव पर भरतपुर और धौलपुर रियासत समेत मत्स्य संघ का विलय यहाँ पर किया गया। अब बात करते हैं अपन अगले चरण की। चलिए, अगला जो चरण है वो है राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, इसकी डेट की बात करें तो वो है 26 जनवरी 1950। इस चरण में क्या क्या प्रमुख बातें हुई उन पर बात करते हैं। देखिए, इस चरण में सिरोही का विलय किया गया। इस चरण में सिरोही का विलय किया गया आबू देलवाड़ा को छोड़कर, है ना। आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का विलय किया गया। आबू देलवाड़ा को इस समय मुंबई, है ना, आबू देलवाड़ा को इस समय मुंबई में मिला दिया गया, मुंबई में। तो आबू देलवाड़ा के अलावा इस समय यहाँ पर सिरोही का विलय किया गया। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये था 6th, है ना, छठा चरण था। और अब अपन बात करते हैं अंतिम चरण की, 7वां चरण। इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो, सातवां चरण का देखिए, वर्तमान राजस्थान
और इसकी तिथि की बात करें तो ये है 1 नवंबर 1956। क्या क्या प्रमुख बातें हुई देखिए, पहली बात करें तो इस चरण में एक तो विलय किया गया आबू देलवाड़ा का, आबू देलवाड़ा। इसके अलावा इसमें विलय किया गया अजमेर मेरवाड़ा, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा का यहाँ पर विलय किया गया। इसके अलावा यहाँ पर इसमें मध्य प्रदेश का से एक क्षेत्र लिया गया सुनेल टप्पा, है ना, सुनेल टप्पा। तो सुनेल टप्पा को भी इस चरण में राजस्थान में मिलाया गया तथा झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था, है ना, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र, ये जो सिरोंज क्षेत्र था इसको दिया गया एमपी को, है ना, इसको मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का ये जो क्षेत्र था सुनेल टप्पा, है ना, ये सुनेल टप्पा पड़ता था एमपी के मंदसौर में, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट एमपी, है ना। तो इस क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया और जो झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र था उसे मध्य प्रदेश को दिया गया, है ना। तो इस तरह से 7वें चरण में आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा, इनको मिलाया गया। अब अपन बात करते हैं कुछ एक कोटेशंस की। एक्चुअल में एक दो कोटेशंस हैं जिनको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन पर अपन बात कर लेते हैं। चलिए, देखिए, एक काफ़ी फेमस और काफ़ी चर्चा में, मतलब काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो कथन है ये था बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी का, है ना। तो चंद्रवीर सिंह, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर जब कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं विलय पत्र पर नहीं अपितु अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, है ना। इनके द्वारा कहा गया था कि मैं विलय पत्र पर नहीं अपितु अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसके अलावा एक और कथन आता है सामने, वो था जोधपुर के हनुमंत सिंह, इनके द्वारा कहा गया कि यह स्वाधीनता दिवस नहीं, स्वाधीनता दिवस नहीं अपितु शोक दिवस है। ठीक है, तो ये कुछ एक कथन है जिनको पूछ लिया जाता है कि ये जो दिया गया कथन है ये किस राजा या किस शासक के द्वारा कहा गया है। तो आज की इस कक्षा में अपन ने चर्चा करी राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान के एकीकरण के जो चरण हैं उन पर अपन ने बात करी, है ना। इसके अलावा अपन ने बात करी कि सबसे प्राचीन रियासत, है ना, सबसे नवीनतम रियासत, और फिर अपन ने बात करी
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत के बारे में, सबसे छोटी रियासत के बारे में बात करी। अपन ने बात करी कि एकीकरण के समय अंग्रेजों द्वारा राजस्थान को 4 राजपूत स्टेट एजेंसीज में बांट रखा था, है ना। तो इस तरह से अपन ने राजस्थान के एकीकरण से पूछे जाने वाले लगभग हर प्रश्न को टच किया है, लगभग हर बिंदु पर अपन ने यहाँ पर बात करी। इस तरह से अपन आगे और भी जो टॉपिक हैं उन पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।